अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं नई कहानी लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, आज की कहानी बहुत आसान, दिलचस्प और सबक आमूज है। मैं एक एक सेंटेंस पढ़ूंगी और हर एक वर्ड का उर्दू में तर्जुमा करके समझाऊंगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी का टाइटल है टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा। Once, a rich blind woman announced that any doctor who cures her blindness will be rewarded with a bag full of gold coins. Once a rich blind woman, एक दफ़ा a rich blind woman, rich यानी अमीर, blind यानी अंधी या नाबीना, woman यानी औरत। एक दफ़ा एक अमीर अंधी औरत ने अनाउंस्ड ऐलान किया दैट के एनी डॉक्टर, जो डॉक्टर हु क्योर्स हर ब्लाइंडनेस, उसके अंधेपन का इलाज करेगा, विल बी रिवॉर्डेड। क्योर यानी इलाज करके ठीक कर देना, ठीक है। हर ब्लाइंडनेस, उसके अंधेपन को, विल बी रिवॉर्डेड, उसको इनाम दिया जाएगा। रिवॉर्ड यानी इनाम देना, विल बी रिवॉर्डेड यानी इनाम दिया जाएगा। विथ अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सोने से भरा हुआ, सोने के सिक्कों से भरा हुआ बैग, थैला। बैग यानी थैला, फुल ऑफ यानी भरा हुआ, गोल्ड कॉइन्स यानी सोने का सिक्का। तो वो औरत कहती है, वो अमीर अंधी औरत ने ऐलान करवाया कि जो भी उसके अंधेपन का इलाज करके उसको ठीक कर देगा, उसको सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक बैग इनाम के तौर पर दिया जाएगा। अ डॉक्टर केम फॉरवर्ड टू डू सो, एक डॉक्टर आगे बढ़े उसका इलाज करने के लिए। फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ना, टू डू सो यानी ऐसा करने के लिए, यानी इलाज करने के लिए। द ट्रीटमेंट कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, इलाज, ट्रीटमेंट यानी इलाज, कंटिन्यूड यानी जारी रहा, इलाज जारी रहा। फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी तवील मुद्दत तक, काफी लंबे समय तक इलाज जारी रहा। एवरी टाइम ही मेड अ विजिट ही कैरिड विद हिम समथिंग और दी अदर, जब भी वो आता पेशेंट को देखने के लिए, उसके इलाज के सिलसिले में पेशेंट से मिलने जब भी वो आता उस औरत से यानी, तो ही कैरिड विद हिम, वो अपने साथ ले जाता, समथिंग और दी अदर, कुछ ना कुछ, यानी जब भी वो उसका इलाज करने के लिए आता उसके घर पे, तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ ले जाता था चोरी करके, ठीक है। One day her blindness was cured. एक दिन उसका अंधापन ठीक हो गया, इलाज करके ठीक हो गया। And she could see everything easily. और वो सब कुछ आसानी से देख सकती थी। When the doctor asked for his reward, the blind lady refused to reward him. जब डॉक्टर ने अपना इनाम मांगा, आस्ट यानी मांगा, फॉर हिज रिवॉर्ड यानी इनाम, जब उसने अपना इनाम मांगा, द ब्लाइंड लेडी रिफ्यूज्ड, तो वो अंधी औरत ने इनकार कर दिया इनाम देने से। रिफ्यूज्ड यानी इनकार कर दिया। द डॉक्टर टुक द मैटर टू द कोर्ट, डॉक्टर इस मामले को कोर्ट तक ले गया। टुक द मैटर यानी इस मामले को ले गया, टू द कोर्ट यानी अदालत में। बिफोर द जज द डॉक्टर सेड, जज के सामने डॉक्टर ने कहा, बिफोर यानी सामने। जज साहब, आई हैव क्योर्ड दिस लेडीज, जज साहब, आई हैव क्योर्ड दिस लेडीज ब्लाइंडनेस, जज साहब मैंने इस औरत के अंधेपन को ठीक किया है। बट नाउ शी इज रिफ्यूजिंग टू रिवॉर्ड मी, लेकिन अब वो मुझे इनाम देने से
इनकार कर रही है, ठीक है। शी इज़ रिफ्यूजिंग यानी इनकार कर रही है। टू रिवॉर्ड मी, मुझे इनाम देने से। टू दिस, तो इस बात पर, द लेडी सेड, उस औरत ने कहा, जज साहब, व्हेन आई कैनॉट सी एनीथिंग केप्ट इन माई हाउस, जब मैं अपने घर में रखा हुआ कुछ सामान नहीं देख सकती, हाउ कैन आई बिलीव, तो मैं ये कैसे मान लूं, दैट माई आईज आर क्योर्ड, तो ये मैं कैसे मान लूं कि मेरी आंखें ठीक हो गई हैं, क्योंकि मेरे घर में मैं कुछ नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है। मेरा घर सामान से खाली है, कुछ भी नहीं है, तो मैं ये कैसे मान लूं कि मेरी आंखें ठीक हो गई है। यानी उसके कहने का मतलब है घर से तो वो सारा सामान एक एक करके, वो डॉक्टर जब भी वो आता था वो एक एक करके ले जाता रहा, अब घर में कुछ नहीं है, घर खाली है, तो इसलिए उसने कहा कि मैं तो मेरे घर में कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ, मेरा घर तो सामान से खाली है, तो मैं इस बात पर कैसे यकीन कर लूँ कि मैं ठीक हो गई हूँ। द स्टटल्ड एंड अशेम्ड डॉक्टर क्वाइटली वेंट अवे फ्रॉम देयर, तो वो हैरान, स्टटल्ड यानी हैरान, एंड अशेम्ड शर्मिंदा, डॉक्टर क्वाइटली वेंट अवे फ्रॉम देयर, खामोशी से वहां से। द स्टटल्ड एंड अशेम्ड डॉक्टर क्वाइटली वेंट अवे फ्रॉम देयर, हैरान और शर्मिंदा डॉक्टर खामोशी से, क्वाइटली यानी खामोशी से, वेंट अवे यानी चला गया, फ्रॉम देयर वहां से। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें क्या नसीहत मिलती है, एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। आज की दूसरी कहानी है अ पर्सन हु लाइड। अ पर्सन यानी एक इंसान, एक शख्स, हु लाइड जिसने झूठ बोला, लाइड यानी झूठ बोला, ठीक है। वंस अ पुअर मैन फेल इल, एक दफा एक गरीब आदमी बीमार पड़ गया। पुअर यानी गरीब, फेल इल यानी बीमार पड़ गया। ऑन हिज डेथ बेड, मौत के बिस्तर पर, ऑन हिज डेथ बेड यानी मौत के बिस्तर पर, ही मेड एन ओथ, उसने कसम खाई, टू सैक्रिफाइस 100 ऑक्सन इफ ही सर्वाइव्स, वो कुर्बानी देगा 100 ऑक्सन की यानी 100 बैलों की कुर्बानी देगा अगर वो जिंदा बच जाता है। सर्वाइव्स यानी जिंदा बच जाता है, और सैक्रिफाइस यानी कुर्बानी, 100 ऑक्सन यानी बैल, ठीक है। तो वो गरीब आदमी बीमार पड़ गया और उसने मौत के बिस्तर पे कहा कि मैं 100 बैलों की कुर्बानी दूंगा अगर मेरी जान बच जाती है, अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं 100 बैलों की कुर्बानी दूंगा। गॉड हर्ड हिज प्रेयर एंड सून ही रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस, अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली, ठीक है। हर्ड हिज प्रेयर यानी उसकी दुआ कबूल कर ली, एंड सून ही रिकवर्ड, और जल्द ही वो सेहतयाब हो गया। रिकवर्ड यानी सेहतयाब हो गया, शिफायाब हो गया। फ्रॉम हिज इलनेस, अपनी बीमारी से। आफ्टर गेटिंग वेल, अच्छे होने के बाद, ही मेड 100 earthen statues of oxen and offered them in the holy fire, जब वो ठीक हो गया, शिफायाब हो गया, तो उसने क्या किया, ही मेड, उसने बनाया 100 earthen statues, मिट्टी का मुजस्समा, स्टैचू यानी मूर्ति या मुजस्समा, ऑफ ऑक्सन, बैलों का मुजस्समा बनाया उसने, ठीक है। मिट्टी से उसने बैलों का मुजस्समा बनाया। एंड ऑफर्ड देम, और उसको पेश कर दिया, इन द होली फायर, मुकद्दस आग में उसको सैक्रिफाइस कर दिया, मिट्टी से बना बैल, ठीक है। ही सेड, गॉड अकॉर्डिंग टू माई ओथ, मैंने जो कसम खाई थी
वादा किया था उसके मुताबिक आई एम सैक्रिफाइसिंग 100 ऑक्सन, मैं कुर्बानी दे रहा हूं 100 बैलों की। प्लीज एक्सेप्ट देम, मेहरबानी करके इसे कबूल करें। ठीक है। God was very angry with the man's improbity. अल्लाह उसके इस बेईमानी पर बहुत खफा हुए, बहुत नाराज हुए। एंग्री यानी गुस्सा हुए। ठीक है। मैंस इम्प्रॉबिटी, इम्प्रॉबिटी यानी बेईमानी, उसके इस बेईमानी पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुए। गॉड केम इन हिज ड्रीम, और उसके ख्वाब में आए, अल्लाह उसके ख्वाब में आए और कहा, बेटे टुमारो ऑन द बीच, कल बीच पर यू विल गेट 100 गोल्ड कॉइन्स, कल बीच पर यानी साहिल पर तुम्हें 100 सोने के सिक्के मिलेंगे। ठीक है। द ग्रीडी मैन वेंट टू द बीच टू कलेक्ट द गोल्ड कॉइन्स, और वो लालची आदमी गया बीच पर, समुद्र के साहिल पर गया सोने के सिक्कों को जमा करने के लिए, लेने के लिए। कलेक्ट द गोल्ड कॉइन्स। ठीक है। वो सोने के सिक्कों को लेने के लिए गया, पहुंचा वहां पे। व्हेन ही रीच्ड देयर, जब वो वहां पहुंचा, ही मेट अ नंबर ऑफ पायरेट्स, तो वहां उसे क्या मिला, वहां उसे समुंदरी डाकू मिले। ठीक है। ही मेट यानी वो मिला, किससे मिला, अ नंबर ऑफ पायरेट्स, पायरेट्स जो समुंदरी डाकू होते हैं, समुंदर में डाका डालते हैं, उनको पायरेट्स कहते हैं। समुंदरी जहाज़ों को लूट लेते हैं तो उनको पायरेट्स कहते हैं। दे बीट हिम अप एंड इंस्लेव्ड हिम, तो वो डाकुओं ने उसको बहुत मारा और उसे गुलाम बना लिया, उसे कैद करके उसको गुलाम बना लिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें क्या नसीहत मिलती है? इट इज अ सिन, ये गुनाह है, टू बिट्रे योर वर्ड्स, यानी अपने जबान से फिर जाना। ठीक है। यानी वादा खिलाफी करना। तो फ्रेंड्स, उसने वादा किया और वो अपने वादे पे कायम नहीं रहा और उसने धोखा दिया। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, और जो व्यूअर्स नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आप इसी तरह की वीडियोस देख सकें। शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कैसा लगा है। कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। शुक्रिया।